हेलो, मेरे चैनल का नाम बीके जब्बा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। यो देखेंगे, इसको समझाने से पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एटॉमिक बॉम्ब क्या होता है। क्या बता सकते हो कि एटॉमिक बॉम्ब क्या होता है? नहीं बता सकते, मैं बता देता हूँ। एटॉमिक यूरेनियम का नाम सुना होगा कि यूरेनियम एक ऐसा जो है सब्सटेंस है कि अगर हम उसके यूरेनियम है, ठीक, ये हमारे पास, तो यूरेनियम के एक एटम को ब्लास्ट अगर 3 न्यूट्रॉन देगा, 3 न्यूट्रॉन, ये 3 न्यूट्रॉन अगले 3 एटम को ब्लास्ट करेगा, अगले 3 न्यूट्रॉन, तो ये 3, यानी कि 1 न्यूट्रॉन एक एक को ब्लास्ट करेगा, तो उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। फिर बात करते हैं हम कि ऐसे ही 3 इसमें से निकलेंगे, 3 इसमें से निकलेंगे, क्योंकि 3 वो करेगा, 3 के फिर ये 3 3 3 इस तरीके से एक चैन बनती चली जाती है, जो एकदम बारूद जैसा आग लगा देते हैं और वो एकदम जो ब्लास्ट हो जाती है। सेम यूरेनियम भी ऐसा ही सब्सटेंस है जैसे बारूद है, ठीक। लेकिन यूरेनियम की खासियत क्या है, यो देखो। यूरेनियम में क्या होगा, यूरेनियम का एटम, यो देखो, यहाँ समझ में आ गया, यो न्यूक्लियस है, ठीक। इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं। अब इसको ब्लास्ट करने का मतलब है कि यहाँ से कोई भी, अगर तुमने बाहरी, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन्स हो, ड्यूट्रॉन हो, तो अगर तुमने यहाँ पर इसके अंदर प्रवेश कर दिया तो ये क्या होगा, ये पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। इसमें जो है मतलब हार्मफुल जो है रे निकलती हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा किरणें, ये बहुत ही खतरनाक होती है। बारूद से ऐसा कुछ नहीं निकलता, बारूद तो खाली ब्लास्ट होता है, उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, इस तरीके से गैस निकलती है। और इसमें क्या है, इसमें अल्फा, बीटा, गामा जो है वेव निकलती हैं, जो बहुत ही खतरनाक होती हैं। ये आदमी को कैंसर तक कर देती हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें एनर्जी निकलती है, एनर्जी, इतनी हीट निकलती कि जिस दायरे में फटता है जो बॉम्ब, उसको पूरी कोई एरिया को जला कर राख कर देता। तो ये बहुत ही खतरनाक है। बारूद एक सिंपल चीज़ होगी और यूरेनियम एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होगी, ठीक। अब देखो इसे फाड़ना कैसे है। यहाँ पर मैंने बताया कि कोई भी न्यूट्रॉन्स हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, कुछ भी न्यूट्रॉन्स हो गया, इसके अंदर जो है प्रवेश करा दो। प्रवेश कराने से क्या होगा, ये खुद ही ब्लास्ट हो जाएगा, फिर जो फटता चला जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट होता चला जाएगा, फिर इसे रोक नहीं सकते, ठीक। अनियंत्रित श्रृंखला, अनकंट्रोल रिएक्शन जो है देगा यो, तो कितना खतरनाक हो सकता है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ठीक। कैसे है ये मैंने बता ही दिया है। अब बात करते हैं हम कि इसमें जो है यो, जो मैंने बताया कि पार्टिकल्स, चाहे वो न्यूट्रॉन्स हो, चाहे वो ड्यूट्रॉन्स हो, हाइड्रोजन वो प्रोटॉन्स हो, इसके अंदर धंसना, इसके अंदर प्रवेश करना कैसा करेगा, उसकी कुछ शर्तें हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर अगर तुम इसमें जो है प्रवेश कराओगे तो ये ब्लास्ट होगा, और प्रवेश होगा तो वो वेलोसिटी को किसी भी पार्टिकल को वेलोसिटी देंगे कैसे। सवाल ये है ना कि किसी भी जो है पार्टिकल, यानी कि चाहे वो न्यूट्रॉन्स हो, ड्यूट्रॉन्स हो या प्रोटॉन को इतनी स्पीड देंगे कैसे, ठीक। वो स्पीड देने के लिए क्या है, कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन। वो कौन सा सिस्टम है, साइक्लोट्रॉन कैसे पार्टिकल को स्पीड दे देता है, अब ये देखते हैं। यहाँ पर तुम देखोगे कि साइक्लोट्रॉन ए डिवाइस टू गेट हाई वेलोसिटी, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स फॉर एक्सपेरिमेंट इन न्यूक्लियस फिजिकल, ठीक। समझ में आएगी भाई, कोई पार्टिकल को हाई वेलोसिटी या हाई एनर्जी देने के लिए, चार्ज पार्टिकल को देने के लिए होता है ये। और इसमें जो है चार्ज पार्टिकल को ही हम जो है वेलोसिटी दे सकते हैं, न्यूट्रॉन को नहीं दे सकते।
क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, और उस पर उसे वेलोसिटी हम इसमें इस वाले सिस्टम से दे नहीं सकते। साइक्लोट्रॉन किन्हें वेलोसिटी दे सकता है? जो चार्ज पार्टिकल है। कैसे दे सकता है? ये देखो, प्रिंसिपल काम करता है इसका प्रिंसिपल कि द चार्ज पार्टिकल कैन बी मूव बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को मूव कर सकता है, ये चीज़ हम इसमें ट्रांसडक्शन की बात कर लेते हैं। देयर इज ए 2Ds, इसमें 2Ds होती हैं, ये धातु की बनी हुई होती हैं, मेटल्स की। एक डी जोड़ी एक डी जोड़ी, ठीक। एक जो है स्पेरिकल होता है होलो, स्पेरिकल होलो के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स को मतलब इन पार्ट्सों को डीज कहते हैं, ठीक। मेटल पॉट्स कह सकते हैं, बर्तन है, विद गैप बिटवीन दैम द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और 10⁴ वोल्टेज को इसमें लगाया जाता है। कितना हाई वोल्टेज लगाया जाता है? फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए उस वोल्टेज की 10⁶ हर्ट्ज, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी 1.5 टेस्ला होना चाहिए। आर अप्लाइड ऑन विद बोथ डीज, दोनों पे होना चाहिए। प्रेशर जो होता है वो 10⁻⁻6 mm ए चार्ज पार्टिकल बॉक्स हैज इन सेंटर। और जो चार्ज पार्टिकल का बॉक्स है, डिब्बा उब्बा कुछ भी जिसमें चार्ज पार्टिकल भरे हुए होते हैं, तो वो डिब्बी इसके सेंटर पर लगा देते हैं, फिट कर देते हैं। उसमें से निकलता है चार्ज पार्टिकल और घूमने लगता है। लेट ए पॉजिटिव चार्ज, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पार्टिकल है, चाहे वो निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर लेते हैं। मूव टूवर्ड टू डीज D1। भाई उसमें क्या है, तुम्हारे पास दो डीज है, एक डीज और एक डीज और। इस डीज पर हमने निगेटिव क्या लगा रखा, निगेटिव वोल्टेज लगा रखे, इस पर पॉजिटिव प्लस, ठीक। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट होगा, ये तो पता ही है ना, निगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट होगा। भाई प्लस माइनस अट्रैक्ट होंगे, प्लस प्लस रिपल होंगे, तो यो डीज होगी प्लस, और इस पर प्लस चार्ज है तो रिपल होगा, किधर को जाएगा, इधर को। तो कुल मिला के इधर को, जैसे इस डीज तक ये पार्टिकल पहुंचेगा, यहाँ देख रहे होंगे कि टूवर्ड डीज D1 देन डीज D1 इज नेगेटिव। कैसी होती है? डीज D1 नेगेटिव होती है, एंड डीज D2 जो कैसी होती है? पॉजिटिव, इन ए हाफ सर्किल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई गई है, यो याद रखना। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज में यो देखो, यो इस तरीके से चलती है ना। तो पहले हाफ चक्कर में, फर्स्टली हाफ चक्कर में क्या होगा कि जो डीज D1 है वो तो निगेटिव होगी, और जो डीज D2 है वो पॉजिटिव होगी। लेकिन शेष जो है, व्हेन द पार्टिकल रीच टू नियर डीज D1, जैसे ही पार्टिकल जो है किसके पास पहुंचेगा? डीज D1 के पास पहुंचेगा, इमीडिएटली तुरंत ही डीज D1 भी पॉजिटिव कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। यो पॉजिटिव हो जाएगा किसके लिए? शेष जो हाफ चक्कर है उसके लिए। तो यहाँ देखोगे ये हाफ चक्कर, जो शेष नीचे का हाफ चक्कर है, उसमें क्या होगा? यो तो हो जाएगा भाई पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक, उल्टा हो जाएगा। तो D2 इज बी नेगेटिव, कैसा हो गया? डीज D2 नेगेटिव हो गया। इन लेफ्ट ओवर ए हाफ सर्किल, जो हाफ सर्किल बचा ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और दिस प्रोसेस ओकर्स रिपीटली, मतलब ये जो है बार बार होता रहता है। तो अब देखते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचा तो ये पॉजिटिव हो गया भाई, पॉजिटिव हो गया, तो वो प्रोटॉन पहुंचा यहाँ तक तो पॉजिटिव हो गया, तो इससे रिपल करेगा, फिर यहाँ तक आएगा। जैसे ही दौड़ा यहाँ तक आ गया तो यो क्या होगा? यो फिर वापस उस नेक्स्ट क्या होगा? यो प्लस हो जाएगा, यो निगेटिव हो जाएगा, तो यो क्या होगा? रिपल होना शुरू हो जाएगा, फिर यो इधर को भागेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा, और इसकी स्पीड इतनी हाई हो जाएगी, बहुत हाई, ठीक।
अब यो यहाँ देखो, ये तक समझ में आ गया होगा। सो द पार्टिकल्स मूव वेरी फास्टली, लेट द पार्टिकल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। अब इसमें क्या है, वही वाला केस है सेंट्रल। अब इसमें देखोगे कि यो सर्किल में घूमना शुरू हो गया। जब सर्किल में घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो यह सर्किल में घूमेगा, वही इस तरीके से घूमना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होता है, दो फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रिपिटल फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स। तो उस कंडीशन में जो है ये हो जाएगा सेंट्रिपिटल फोर्स mv² अपॉन आर, मैग्नेटिक फोर्स हो गया QB, बी से बी कैंसिल हो गया, बी बराबर MVR, आर इधर ले गए अपॉन यू तो वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है तो यो है आर की वैल्यू, अगर रेडियस तुम्हें फाइंड करनी हो तो यो पीरियोडिक टाइम हो गया, यो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, इनके लिए। और यो थोड़ा सा यहाँ तक करके छोड़ लिख दोगे तो कोई दिक्कत ना आ रही है, सारे फॉर्मूले लिख दोगे तो भी कोई अच्छी बात है, मतलब बढ़िया। अगर बोर्ड के अंदर यहाँ तक लिख दोगे तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा स्पष्ट रूप से कि यहाँ कैसे इसकी जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम मूव करके बहुत ही हाई स्पीड दे सकते हैं, और उसी चीज़ का नाम है साइक्लोट्रॉन। ओके।